आज हम लोग जिस कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करने वाले हैं वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारता का व्यंजक, लेकिन एक विपरीत स्थिति में, एक ऐसी स्थिति में जब संधारित्र की प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो। हेडिंग को मैंडेटरी है, पहले हेडिंग समझना। इसी तरह की एक और हेडिंग है समांतर प्लेट संधारित्र की धारता, जो कि बोर्ड एग्जाम में वो भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें और उसमें थोड़ा अंतर है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारता में सिर्फ समांतर दो प्लेटें होती हैं, यानी संधारित्र की दो प्लेटें होती है और इसके बीच में या इसकी कुल धारता का मान हमें ज्ञात करना होता है। अब इस वाले में क्या होगा, इसमें भी एक संधारित्र होगा जिसकी दो प्लेटें होंगी, बस संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा होगा, उसके लिए हमें धारता के सूत्र का निगमन करना है। बस इतना अंतर है कि इसमें परावैद्युत पदार्थ रखा है, उसमें नहीं रखा होगा, इसलिए हेडिंग को समझना बहुत आवश्यक है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारता जब संधारित्र की प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। चलिए हम कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने मान लिया मेरे पास इस प्रकार से संधारित्र की दो प्लेटें हैं। चित्र को थोड़ा इज्जत से और कायदे से बनाना है। मान लिया मेरे पास इस प्रकार से संधारित्र की दो प्लेटें हैं, जिसमें पहली प्लेट धनावेशित है और दूसरी प्लेट ऋणावेशित है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल जो होगा वो a होगा, यानी इसका पृष्ठ आवेश घनत्व तो कितना है लाला, सिग्मा। इतनी बात क्लियर हो गई। यानी संधारित्र की दो प्लेटें हैं और एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, तो इनके बीच की जो दूरी है उसको हम मान लेते हैं स्मॉल d। कितना मान लिए, स्मॉल d। अब हम अगर आपसे कहें कि संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में कहीं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताओ, जब इसके बीच में कुछ भी नहीं है तब। तो इस समय हम दूसरे चैप्टर की मदद से गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताई थी कि दो समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है। लिखेंगे संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आपके बेटा मन में ख्याल आया होगा कि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों निकाल रहे हैं, जबकि प्रश्न में तो ऐसा बोला गया है समांतर प्लेट संधारित्र की धारता निकालनी है। तो इस डाउट को भी क्लियर कर दें। एक्चुअली धारता निकालनी है और धारता बराबर फॉर्मूला होता है C बराबर Q बटे V। यानी अगर C का मान चाहिए तो Q और V का मान पता होना चाहिए, जिसमें Q तो आवेश हो गया, तो हमें किसका मान ज़रूरत पड़ेगा, V का। और V कैसे निकालेंगे, तो विभव प्रवणता के एक आपने सूत्र पढ़ा है, इससे पहले अगर C का मान चाहिए तो V का निकालना पड़ेगा। V का कैसे निकालेंगे, विभव प्रवणता का सूत्र होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। E बराबर हम लिख सकते हैं विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं, E बराबर डेल्टा V को हम V लिख सकते हैं और डेल्टा X को क्या लिख सकते हैं, D, क्योंकि यहाँ पे दूरी हमारी D से संबंधित और विभवांतर किससे हो जाएगा, V से। तो V बराबर अगर फॉर्मूला बनाएंगे D इधर गुणा में आ जाएगा, यानी B बराबर हम लिख सकते हैं E इंटू D। यानी अगर हमें C का मान निकालना है तो V का पता होना चाहिए और V का मान निकालना है तो V बराबर सूत्र होगा E इंटू D। यानी V का मान निकालना है तो E और D का मान पता होना चाहिए। E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे, फिर हम किसका मान निकाल सकते हैं, D का। D है क्या, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। D तो पता है, तो हमें इससे पहले किसका मान निकालना पड़ेगा, E का। तो वही तो लाला कर रहे हैं, देखो ना। सबसे पहले E का मान, फिर विभवांतर का मान, फिर हम किसका मान निकालेंगे, धारता का मान। आंसर निकल आएगा। यानी हमें सीरियल से फॉलो करना है एक एक चीज़ को। तो हम आपकी जानकारी के लिए यहाँ लिख दे रहे हैं E, V और फिर क्या निकालना था लाला में, C। क्लियर। चलो, तो संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो मेरे पास फॉर्मूला होता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसमें हमारा सिग्मा किसके बराबर हो सकता है, इस सिग्मा को हम बराबर लिख सकते हैं Q अपॉन A, क्योंकि सिग्मा होता है पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो फाइनली हमारे पास E बराबर फॉर्मूला बन जाएगा, इस सिग्मा की जगह आ गया Q और A बटे में आ जाएगा तो A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे E नॉट, ना के बराबर, क्योंकि हमें संधारित्र की प्लेटों के बीच में क्या रखना है, परावैद्युत पदार्थ भी रखना है। तो पहली स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले हैं, वो E नॉट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बराबर Q बटे A हो गया, E नॉट बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट हो गया। इस स्थिति को यहीं होल्ड कर दो। अब
प्रश्न के अनुसार चलो। समांतर प्लेट संधारित्र की धारता जब संधारित्र की प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। आंशिक रूप मतलब अल्प मात्रा में एक छोटा सा एक अल्पांश भाग किसी परावैद्युत पदार्थ का रखा होना चाहिए। तो परावैद्युत पदार्थ कैसे कहते किसे हैं? एक ऐसा पदार्थ जो कि विद्युत का कुचालक हो, इसे हम विद्युत रोधी भी कह सकते हैं, इसे हम अचालक भी कह सकते हैं, इसे हम कुचालक भी कह सकते हैं, इसे हम परावैद्युत भी कह सकते हैं, यानी जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह ना हो। तो इसके बीच में बहुत ध्यान से समझना, इसलिए हमने पूरा चित्र एक साथ नहीं बनाया, ना आपको भाषा समझाइए। अब समझो, सबसे पहले हमने संधारित्र की प्लेटों के बीच में जब इसके बीच की दूरी d है, उस समय बहुत ध्यान से समझना, उस समय हमने अल्पतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, तो वो कितनी निकली? E0। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बताओ, संधारित्र की प्लेटों के बीच में अगर कोई परावैद्युत पदार्थ रखा है, यहाँ पे हमने मान लिया ये मेरे पास परावैद्युत पदार्थ है, इसकी प्लेटों के बीच में रखा है। आपको ये लाइनें इज्जत से और सीधी बनानी है, क्योंकि आप हमारी कला अगर जानते हो तो अच्छी बात है। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होते होते बचे हैं, बचे हैं, आप समझ गए होंगे, मिल नहीं पाया। तो ये आपने देखा, जैसे ही इसके बीच में परावैद्युत पदार्थ रखा है, लेकिन इस परावैद्युत पदार्थ की जो मोटाई है, वो मोटाई को हम कुछ ना कुछ मानेंगे, और इस मोटाई को हम कितना मानेंगे लाला? तो इस मोटाई को हम मान लेते हैं T। अब ध्यान से समझो कि इतना कोई मान लो पदार्थ है, इस तरह से रखा है, ठीक। अब इसके बीच में अगर हम कोई पदार्थ रखें हैं तो इसकी चौड़ाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो पहले इसके बीच की दूरी कितनी थी? D। अब बीच में हमने कोई पदार्थ रख दिया है, तो पदार्थ रखने से इसकी दूरी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? प्रारंभ में प्लेटों के बीच की दूरी कितनी थी? D थी ना, और जब ये पदार्थ एडजस्ट हो गया उस समय दूरी कितनी? T बढ़ गई है। यानी कि अगर ये परावैद्युत पदार्थ ना होता तो प्लेटों के बीच की दूरी कितनी होती? D माइनस टी। अगर ये ना होता तो दूरी कितनी मानते हैं हम? D माइनस टी। कुल मिलाकर के ये परावैद्युत पदार्थ से दूरी इंक्रीज हुई, वो बात छोड़ो। अब हम बात कर लेते हैं इस परावैद्युत पदार्थ के लिए वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। लिखेंगे के कारण वैद्युत क्षेत्र। इस परावैद्युत पदार्थ के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? पहले दोनों प्लेटों के बीच में अगर वायु थी तो उस समय वायु के लिए के का मान 1 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे के लेके नहीं आए थे, इसमें के आ जाएगा तो ई बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन। बस यही अंतर होगा। इसमें सिग्मा का मान रख दो क्यू अपॉन ए, तो फाइनली ई बराबर क्या हो गया? क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात क्लियर हो गई। हमने सिर्फ लल्ला 2 स्थितियाँ लगाई हैं। पहली स्थिति क्या लगाई है? पहली स्थिति हमने लगाई, इस संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अल्पांश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। फिर इस परावैद्युत पदार्थ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमने ये निकाली। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम विभवांतर निकालने वाले हैं। लेकिन विभवांतर किसके किसके कारण निकालेंगे? एक तो दोनों प्लेटों के कारण स्थिति उत्पन्न हो रही है, एक परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है, इन दोनों के कारण हमें निकालनी है यहाँ पे विभवांतर। तो ये कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे विभव प्रवणता के सूत्र से। तो लिखेंगे, जब ये लाइन बहुत सावधानी से समझना, जब वैद्युत क्षेत्र E0, वैद्युत क्षेत्र कितना है लाला? E0, उस समय दूरी कितनी होगी? उस समय दूरी कितनी होगी? ये T हट जाएगा, उस समय दूरी होगी D माइनस टी। जब वैद्युत क्षेत्र E0 है तो दूरी D माइनस टी व वैद्युत क्षेत्र E होने पर दूरी कितनी है? जब वैद्युत क्षेत्र E है तो इस परावैद्युत पदार्थ के लिए जो हमने चौड़ाई ली है, दूरी ली है, वो कितनी है? T है। तो अब विभवांतर का मान हम निकालेंगे, लेकिन विभव प्रवणता के सूत्र से निकालेंगे। विभव प्रवणता का सूत्र अभी समझाया था, V बराबर E अपॉन डी, यही होता है ना? ना 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 ना, हाँ, विभव प्रवणता का सूत्र जो होता है वो E बराबर होता है V अपॉन डी। लेकिन जब V का मान निकालेंगे तो D कहाँ आ जाएगा? गुणा में E इंटू डी बराबर V, यानी V बराबर हम लिख सकते हैं E इंटू डी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के गुणनफल के बराबर होता है विभव प्रवणता। लेकिन यहाँ पे विभवांतर 2 स्थितियों में आएगा, एक संधारित्र की प्लेटों के कारण और एक परावैद्युत पदार्थ के कारण। तो दोनों के कारण हम जोड़ देंगे, फाइनली हम V बराबर क्या लिखेंगे? बहुत सावधानी से देखो, V बराबर
सबसे पहले ई नॉट, पहली स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, इतना बात क्लियर हो गया। और इस स्थिति में दूरी कितनी है, डी माइनस टी, तो इसका गुणा कर देंगे, इतनी बात खत्म। फिर हम लिखेंगे प्लस, अब इस परावैद्युत पदार्थ के कारण वैद्युत क्षेत्र और इसकी दूरी का गुणा, देखो ना वैद्युत क्षेत्र और दूरी, तो दूसरी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र कितना है मेरे पास, ई इंटू दूरी कितनी है, टी, दैट्स ऑल। अब यहाँ से ई नॉट और ई का मान इसमें रख दो, ये थोड़ी सी टफ सिचुएशन है, इसको माइंड से समझ लो। तो फाइनली हम v बराबर लिखेंगे, इस ई नॉट का मान हमने क्या निकाला था, ये रहा q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या लिखा है डी माइनस टी, प्लस इस कैपिटल ई का मान हमने क्या निकाला है, q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ इनटू में क्या लिखा है, टी। इतनी बात क्लियर हो गई। एक बार हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं, सिचुएशन को ध्यान से समझो। चित्र पूरा कंप्लीट हो चुका है, अभी ये हल नहीं हुआ है, सुन लीजिए। माना कि संधारित्र की दो प्लेटें जिनकी धारता C है और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना मानेंगे, A, तथा पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, तथा दोनों प्लेटें एक दूसरे से स्मॉल d मीटर की दूरी पर रखी हुई है। वहीं संधारित्र की प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ रखते हैं, और प्रारंभ में संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी कितनी थी, D। जब परावैद्युत पदार्थ रख दिया तो परावैद्युत पदार्थ बोला गया आंशिक रूप से, तो आंशिक मतलब छोटा सा भाग, और आंशिक न्यूनतम को हम बोल सकते हैं टी फॉर टिनी, यानी बहुत छोटा सा, इसलिए इसकी चौड़ाई को हमने कितना माना, टी। तो यहाँ पे आंशिक रूप से अगर परावैद्युत पदार्थ कोई रखा है तो इसकी चौड़ाई को हमने टी मान लिया। अगर पहली स्थिति में हम वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं तो पहली स्थिति में जब परावैद्युत पदार्थ नहीं होता तो परावैद्युत पदार्थ वाली दूरी कम हो जाएगी। फिर से सुन लो, वैसे दोनों के बीच की दूरी कितनी है, डी। अगर ये परावैद्युत पदार्थ इसमें हटाओ दोगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, यानी जो टी चौड़ाई है वो कम हो जाएगी। तो इसकी पहली स्थिति में जो हम दूरी लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, डी माइनस टी। अच्छा, तो पहली स्थिति में हमने दूरी ली डी माइनस टी, और बाद में जब परावैद्युत पदार्थ रखा है तो इसकी खुद की चौड़ाई कितनी है, टी। हमने किया क्या हल करने के लिए, एक्चुअली हमारी स्थिति ये थी लल्ला कि हमें निकाला था संधारित्र की धारता C का मान। C बराबर सूत्र होता है Q अपॉन V, जिसमें Q तो आवेश है, V का मान चाहिए था। V का मतलब क्या है, विभवांतर से। अब V का मान अगर निकालना है तो हम विभव प्रवणता का सूत्र लगाएंगे। विभव प्रवणता का मान आपने पढ़ा होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है, यानी E बराबर हम लिख सकते हैं V बटे D, क्योंकि यहाँ V का मतलब विभवांतर से और D का मतलब दूरी में परिवर्तन। यहाँ दूरी कितनी मानी है, D, विभवांतर कितना है, V। अगर यहाँ से हम V बराबर फॉर्मूला निकालते तो क्या बनता है, E इंटू डी। तो V का मान हम निकालेंगे तो V बराबर लगाएंगे E इंटू डी। सिचुएशन समझ लो बेटा, और D का मतलब क्या है, दूरी, वो तो पता है। अब हमें किसका मान चाहिए, E। E की दो स्थितियां उत्पन्न होंगी, एक तो संधारित्र की प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरी स्थिति होगी परावैद्युत पदार्थ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी हमें E का मान तो निकालना है, लेकिन दो स्थितियों में। देखो बारी बारी से देखो कैसे हल किया। सबसे पहले हमने निकाला संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला। इसके लिए अल्पतम वैद्युत क्षेत्र E नॉट मान लिया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसमें सिग्मा का मान Q बटे A हो गया। फाइनली E नॉट बराबर आ गया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। फिर दूसरी स्थिति में हमने क्या निकाला, इस परावैद्युत पदार्थ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो परावैद्युत पदार्थ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर से वही बात। अब इनमें अंतर क्या है, पहली स्थिति में संधारित्र की प्लेटों के बीच में कुछ नहीं रखा है, वो हमने स्थिति मानी। तब यहाँ पे क्या आया, कोई नियतांक नहीं आया, क्योंकि निर्वात के लिए K का मान कितना होता है, 1। दूसरी स्थिति में जब परावैद्युत पदार्थ ही रखा है तो आपको पता है परावैद्युत पदार्थ का कुछ ना कुछ मान होगा, K का मान 1 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमने K रख दिया, ये आ गया। अब हमें क्या करना था, E का मान जब निकल आया तो क्या निकालना था, विभवांतर। देखो विभवांतर के लिए हमने क्या किया, जब वैद्युत क्षेत्र E नॉट है तो दूरी कितनी है, D माइनस टी, व जब वैद्युत क्षेत्र E है तो दूरी कितनी है, T। क्योंकि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 नहीं 2 है, तो कुल विभवांतर दोनों को हम जोड़ देंगे। V बराबर पहली स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे दूरी, देखो यही तो है, E इंटू डी, फिर प्लस क्या हो गया, E इंटू डी। दूसरी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गुणे क्या है, दूरी, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ टिनी है तो दूरी कितनी है, T। तो फाइनली हमने मान रख दिए किसके, E नॉट के और E के रख दिए। ये सिचुएशन आ गई। अब क्या निकालना है हमें, C। बस थोड़ा इसको हल कर लो, डायरेक्ट इस सूत्र को रख दो, आंसर आ जाएगा। हमें संधारित्र की धारता ही तो निकालनी है। देखो लल्ला ध्यान से, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ले लो। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ऊपर से कॉमन आ रहा है Q, नीचे से कॉमन क्या आ रहा है, A एप्सिलॉन नॉट। अंदर बचा क्या, D माइनस टी प्लस ऊपर क्या बचा, T बटे K।
इतनी कॉन्सेप्ट बताओ क्लियर हुई आप लोगों को। यहाँ पे इतनी सिचुएशन हमारे आंखों के सामने डेवलप होके आ चुकी है। ये निकल आया विभवांतर V का मान, लेकिन हमें अंततः क्या निकालना है, संधारित्र की धारता। तो लिखेंगे अतः प्रश्नानुसार संधारित्र की धारता, तो लाला C बराबर हम क्या लिखेंगे, Q/V। बस कुछ नहीं, इसको हम लिख देंगे समीकरण नंबर 1। बस समीकरण 1 से V का मान यहाँ रख दो, आंसर आ गया। लिखेंगे समीकरण 1 से V का मान रखने पर, तो लाला देखो C से बोलेंगे नहीं, Q से बोलेंगे नहीं और V को छोड़ेंगे नहीं, इस V की जगह ये पूरा मान रखना है। तो क्या आएगा, Q/A/0 इंटू में क्या है, D-T प्लस T/K। हल कर लो लाला इसको। जब हल करेंगे तो आप देख रहे होगे A/0 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और Q से Q कट जाएगा। तो फाइनली हो गया A/0 अपॉन में क्या आ गया, D-T प्लस T/K। फाइनली संधारित्र की धारता बराबर फॉर्मूला आ गया। समांतर प्लेट संधारित्र की धारता का मान भी निकाल सकते हैं। अगर इसके बीच में परावैद्युत पदार्थ ना हो तो फिर से वही सूत्र आएगा, क्या आएगा, A/0, ये K हमारा ऊपर चला जाएगा। फाइनली C बराबर सूत्र हमारे पास आ जाएगा KA/0/D। आप बहुत सावधानी से याद करो, आपको हमने ये सिचुएशन पढ़ाई थी बोर्ड एग्जाम में, वो भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है और इससे ही निकल सकता है, क्योंकि उस सिचुएशन में इस सिचुएशन में कोई अंतर नहीं है। वहाँ सिचुएशन में क्या बोला जाता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारता, वो हम करवा चुके हैं डेरिवेशन। वो समांतर प्लेट संधारित्र की धारता है, इसमें परावैद्युत पदार्थ रखा है, परावैद्युत पदार्थ रखा है, तो आंसर इतना आया। बहुत ध्यान से देखो, अभी स्क्रीनशॉट लेने का मौका देंगे तो आंसर इतना आया। और अगर परावैद्युत पदार्थ ना होता, बीच में कोई पदार्थ ना भरा होता, तो उस समय जो दूरी हमारी D थी, बहुत सावधानी से समझिएगा, जो T था वो खत्म हो जाता, जो T था वो खत्म हो जाता। जब T को हम यहाँ खत्म कर देंगे, T को हम कितना रख देंगे, 0। T को हम कितना रख देंगे, 0। जब T हमारा 0 हो जाएगा, T हमारा खत्म हो जाएगा, तो फाइनली मेरे पास फिर से वही आंसर आ जाएगा, KA/0/D। अब देखो कैसे, देख लो एक बार, हम दिखा देते हैं। सपोज करो ये T ना होता, परावैद्युत पदार्थ ना होता, तो डायरेक्ट हम यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। जो T वाली दूरी है वो खत्म हो जाती, तो इसी सूत्र में T बराबर 0 रख दो, तो क्या हो जाएगा, C बराबर A/0/D T की जगह कितना रख देंगे, 0, प्लस T की जगह क्या रखेंगे, 0/K। इसको हल कर लो, K कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो फाइनली हम लिख सकते हैं इसको C बराबर KA/0/D-0। D में से 0 घटाओगे कुछ जाएगा नहीं, D बचेगा। आ गया आंसर, आ गया। यानी फिर से कह रहे हैं, सारी फॉर्मेट एक दूसरे से जुड़ी हुई है, थोड़ा थोड़ा स्थितियों में अंतर करके इस चीज़ को सॉल्व किया गया है। इस हेडिंग का आंसर हमारा यहीं कंप्लीट हो गया है। ये हमने आपको एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बता दी जो ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, एक दूसरे से रिलेटिव है। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।